नमस्कार देवभक्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 अक्टूबर मंगलवार के दिन पड़ने वाली कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी के बारे में। यह तिथि खास है क्योंकि इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय दुर्भाग्य को दूर करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसमें भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा से विशेष फल प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर किए गए उपाय जीवन के कष्टों को समाप्त कर सौभाग्य का आगमन कराते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 4 महा उपायों के बारे में बताएंगे जो जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। पहला महा उपाय, हल्दी स्नान का महत्व। मंगलवार 22 अक्टूबर के दिन आप हल्दी स्नान का विशेष प्रयोग कर सकते हैं। स्नान के जल में तुलसी की लकड़ी और 1 चुटकी हल्दी मिलाएं। यह उपाय आपके जीवन में आ रहे सभी प्रकार के दुर्भाग्य को समाप्त करेगा और भाग्य को उदय करने में मदद करेगा। स्नान करते समय नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे मानसिक शांति प्राप्त होगी और आपका दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। इस उपाय से आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करेंगे और आपकी सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे। विस्तार से समझें। हल्दी को हिंदू धर्म में शुद्धिकरण और शुभता का प्रतीक माना जाता है। जब आप हल्दी का प्रयोग स्नान के दौरान करते हैं तो यह न सिर्फ आपके शरीर को साफ करता है बल्कि यह आपकी ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। साथ ही तुलसी की लकड़ी का जल में मिलाने से आपके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यह एक बेहद सरल उपाय है परंतु इसका प्रभाव अत्यधिक शक्तिशाली होता है, खासकर इस दिन। दूसरा महा उपाय, भूमि शुद्धि के लिए जल छिड़काव। भूमि शुद्धि एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। 22 अक्टूबर को शुद्ध जल में हल्दी और तुलसी की मिट्टी मिलाएं और फिर इस जल का छिड़काव अपने घर के प्रत्येक कोने में करें। यह उपाय आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा और सुख शांति का प्रवेश करेगा। विशेष रूप से घर के मुख्य द्वार पर इस जल का छिड़काव करें। छिड़काव के दौरान नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहे। विस्तार से समझे। भूमि शुद्धि का अर्थ सिर्फ घर की सफाई नहीं बल्कि ऊर्जा की शुद्धि है। जब आप हल्दी और तुलसी के पवित्र तत्वों का प्रयोग करते हैं तो यह नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करता है। मुख्य द्वार विशेष होता है क्योंकि यह ऊर्जा का प्रवेश और निष्कासन का स्थान होता है। इस उपाय से आपका घर सुरक्षित रहता है और हर प्रकार की बाधा से मुक्त होता है। तीसरा महा उपाय, त्रिपुंड का विशेष उपाय। इस दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर त्रिपुंड विधि अपनाएं। तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें पीला चंदन मिलाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर 3 रेखाएं खींचें। यह त्रिपुंड उपाय व्यापारियों और उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी है जो बार बार असफलताओं का सामना कर रहे हैं। विस्तार से समझे। त्रिपुंड 3 रेखाओं से मिलकर बना होता है जो शिव जी के त्रिनेत्र का प्रतीक है। यह न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। त्रिपुंड खींचने से व्यक्ति की आत्मा की शुद्धि होती है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है। इस उपाय से व्यक्ति को शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और वह अपनी असफलताओं पर विजय प्राप्त करता है। चौथा महा उपाय, तुलसी पूजन और महालक्ष्मी का आह्वान। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही है तो तुलसी पूजन और महालक्ष्मी का आह्वान आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। आपको शुद्ध जल, कच्चा दूध और हल्दी मिलाकर तुलसी की जड़ में अर्पित करना है। इसके साथ महाप्रसाद जन्नी सर्व सौभाग्यवर्धिनी मंत्र का जाप करें और तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। यह उपाय आपके घर में महालक्ष्मी का आह्वान करेगा और आर्थिक कष्टों को दूर करेगा। विस्तार से समझे। तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यधिक पूजनीय माना गया है। यह न सिर्फ पवित्र पौधा है बल्कि इसे भगवान विष्णु की प्रिय भी माना जाता है। तुलसी के पूजन से घर में महालक्ष्मी का आगमन होता है और आर्थिक परेशानियां दूर होती है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से घर में धन की बरकत बनी रहती है और हर प्रकार की आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, यह थे 22 अक्टूबर कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी के 4 अद्भुत महा उपाय जिनसे आप जीवन के सभी कष्ट और दुर्भाग्य को समाप्त कर सकते हैं।
इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करें। यदि आपको इन उपायों से संबंधित कोई शंका हो या कोई प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। ध्यान रखें, कार्तिक मास का यह पवित्र समय आपकी आध्यात्मिक और मानसिक शुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन उपायों को अपनाएं और भगवान शिव और विष्णु जी की कृपा से अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव का अनुभव करें।